मम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। एक मिनट। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे थे और ये वो श्लोक है जो हम आज करने वाले हैं। तो आप हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए। धन्यवाद। तो आप आपका मोबाइल का रोटेशन स्क्रीन ऑन करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और जो मैं दिखा था वो आपको जूम में दिखना चाहिए, पूरा फुल स्क्रीन। इसलिए उसको डबल क्लिक करके या कैसा करते हैं मुझे भी याद नहीं अभी, क्योंकि मैं तो ज्वाइन करता हूँ तो डायरेक्ट मेरा अलग ही दिखता है, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ। तो शायद आपका हॉरिजॉन्टल करके डबल क्लिक करेंगे मैं जो दिखाता हूँ तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा आपको, या तो फिर राइट साइड में नीचे स्क्वायर आता होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो मैं दिखाता हूँ फिर आप उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है, वो ऐसा रहता है। जैसे हम बचपन में बोर्ड पे लिखते थे टीचर, है ना, और हम उसको देखते हैं तो ज़्यादा ध्यान में रहता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये 16वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। इसके पहले का एक श्लोक का अनुवाद हम पढ़ लेते हैं जो हमने पिछली बार देखा। भगवान इसमें थोड़ा गुस्सा होके बोल रहे हैं जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और जो नराधम है उन्हें मैं निरंतर अपनी विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान का नाम क्या है? भगवान सबको प्रेम करते हैं, है ना। तो जनार्दन, है ना। और भगवान का नाम क्या है कि मुक्ति प्रदाता, मुकुंद, है ना, मुक्ति देने वाले। और ऐसे भगवान गुस्सा होने के बाद क्या बोल रहे हैं कि जो कोई आसुरी स्वभाव को नहीं छोड़ता है ऐसे लोगों को मैं तो मुक्ति दूंगा ही नहीं, उसको तो मैं आसुरी योनि में ही डालूंगा और जिसकी वजह से और नरक में जाए, और नरक में जाए, सड़ो तो भगवान थोड़ा गुस्सा होके बोल रहे हैं ये श्लोक, है ना, कि जो लोग ईर्ष्यालु और क्रूर है। क्रूर का अर्थ क्या हमने देखा था? क्रूर का अर्थ हम अगर दूसरे जीवात्मा को तकलीफ देते हैं। तो जीवात्मा कौन कौन है? मनुष्य ही जीवात्मा है, पशु पक्षी तो डेड है, उसको हम मार सकते हैं, बराबर ऐसा है क्या? उनको हम मार के खा भी सकते हैं, है ना, और फिर भी हम अहिंसा वाले ही रहेंगे। नहीं, क्रूर मतलब दूसरे जीवात्मा को हम तकलीफ देते हैं, है ना। तो क्रूर, तो अगर व्यक्ति ईर्ष्यालु है और क्रूर है और नर अधम है, नराधम मतलब जो सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। तो कुछ सिद्धांत है जो लोगों को बोला जाता है एटलीस्ट इतना तो पालन करो, नहीं तुम भक्ति कर सकते तो इतना तो करो, बराबर है।
ऐसा बोला जाता है। और कुछ लोग, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको बोला जाता है एटलीस्ट भक्ति का पालन करो, नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। अगर भक्ति का पालन करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, फायदा ही फायदा है। तो जो लोग नर अधम है वो मनुष्य के लिए जो नियम है उसका भी पालन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये जो श्लोक है आहार निद्रा भय मैथुन, वो व्यक्ति जो इसको करता है वो पशु है ना, वो नर नहीं है है ना, नर है क्या, नहीं। वो बोलते सामान्य एतन पशु भी नराना। तो बोलते हैं जो व्यक्ति धर्म करता है वो अधिक विशेष है, धर्मो ही का अधिक विशेष, धर्मी नहीं ना पशु भी समान। अगर व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है ना, धर्म को हम भक्ति बोल सकते है ना, तो वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो पशु ही है। तो एक श्लोक ये है महाभारत में आता है कि व्यक्ति अगर बस आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है तो नर है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा फिर, नर अधम हो जाएगा अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है और मनुष्य जैसा नहीं जी रहा है। और दूसरा श्लोक है भागवतम में, पहला श्लोक वो महाभारत का था, मैंने बताया वो आहार निद्रा। और एक और श्लोक है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है कि 4 प्रकार के बहुत बड़े पाप होते हैं, उसको व्यक्ति को टालना ही चाहिए, और उसको अगर नहीं टालते हैं तो व्यक्ति नरक में जाएगा। तो वही पाप है ऐसा नहीं है। और ये पहले स्कंद में बोला है ये श्लोक, और फिर 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में वो बोला है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं, ये करेंगे तो इस प्रकार के नरक में जाएंगे, उधर इस प्रकार का शिक्षा होगा, ये करेंगे तो इस प्रकार के नरक में जाएंगे, उधर इस प्रकार का शिक्षा होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो लेकिन 4 प्रमुख पाप है जो करना ही नहीं है। तो 4 प्रमुख पापों का लिस्ट दिया है भागवतम के पहले स्कंद में। क्या है वो, तो है 4 नियम। क्या है 4 नियम, द्यूतम पानम श्रेयासूनम यत्र अधर्म से चतुर्विधा, ये 4 अधर्म है। पहले महाभारत के श्लोक में उन्होंने बोला कि जो धर्म का पालन करते वो मनुष्य है। अभी बोल रहे क्या अधर्म है, अगर मनुष्य वर्ग अगर अधर्म करेंगे तो नरक में जाओगे। तो महाभारत के श्लोक में बोला कि ये करोगे तो तुम मनुष्य हो, ये धर्म करोगे तो। और अधर्म क्या है, तो अधर्म बहुत सारा पाप है जो 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में दिया हुआ है भागवतम के। लेकिन भागवतम के ही पहले स्कंद में सुखदेव सुत गोस्वामी बोलते हैं कि ये 4 प्रकार के पाप बहुत बड़े हैं। क्या है वो पाप, तो वो है जो हम बोलते हैं 4 नियम। मांसाहार करना, मतलब दूसरे पशुओं को मार के या उनके अंडे को खाना है ना, कोई बोलता है अंडा नॉनवेज में नहीं आता, नहीं अंडा भी है ना, है कि नहीं। अगर बच्चा पेट में है, बच्चा बाहर नहीं आया, तो बच्चों को पेट में मारेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं, भ्रूण हत्या लगेगा ना भ्रूण हत्या है ना, अबॉर्शन करेंगे तो पाप लगेगा। उसको चाहिए नहीं चाहिए वो पहले उन्होंने शारीरिक संग करने से पहले डिसाइड करना चाहिए था अगर हो गया तो उसके बाद अबॉर्शन करेंगे तो पाप लगता है, क्योंकि वो भ्रूण हत्या हो जाता है ना। गवर्नमेंट उसे अलाउ करे ना करे, शास्त्र अलाउ नहीं करता है। तो वैसे ही अंडे खाना भी भ्रूण हत्या है, उसमें भी पाप है। तो मांसाहार, नशापान, नशापान मतलब दारू सिगरेट, और क्या है वो खाते लोग, सुपारी, ये क्या बोलते हैं तंबाकू, है ना। तो मांसाहार नशापान। तीसरा क्या है, द्यूतम, जुगार खेलना, पत्ते लगाना, सट्टाबाजी, है ना। तो अलग अलग जगह, और पिक्चर की हीरो हीरोइन भी इसका एडवर्टाइज करते हैं, क्रिकेट स्टार भी एडवर्टाइज करते हैं कि आप पैसा लगाओ आपका, है ना, हारे तो आप हारेंगे, तो बोलते मैच के लिए पैसा लगाओ, 3 पत्ती खेलो, है ना, ये सब जुगार है तो मांसाहार, नशापान, जुगार। चौथा क्या है, अवैध स्त्री पुरुष संग। अवैध स्त्री पुरुष संग मतलब शादी से पहले का जो शारीरिक सुख लेते हैं स्त्री पुरुष वो, और शादी के बाद अपने पति या पत्नी को छोड़ के दूसरों के साथ जो अफेयर करते उसको। तो ये 4 है, द्यूतम पानम स्त्रिया शूनम अत्र अधर्म से चतुर्विधा। ये 4 अधर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, और ये बहुत बड़े हैं। तो ये है नराधम, जो इनको नहीं पालन करते वो नराधम है, जो 4 नियमों को पालन, 4 नियमों को ब्रेक करते हैं, और जो बस आहार निद्रा भय मैथुन ही करते हैं। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं हम, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे तो भी नराधम है ना। और उसमें क्रूर ईर्ष्यालु, दूसरों को तकलीफ देने वाले, तो ये भी नराधम। भगवान बोलते ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरी योनि मतलब वो पाप करेंगे और नरक में जाएंगे, सड़ेंगे, फिर से आएंगे, फिर से पाप करेंगे, नरक में जाएंगे, उनको उद्धार होगा ही नहीं। अरे भगवान आपका नाम तो मुकुंद है, आप ऐसा गुस्सा में आके कैसे बोल रहे हो भगवान गुस्से में आके बोल रहे हैं भगवत गीता में, है ना, कि जो इस सिद्धांतों का पालन नहीं करते वो तो नरक में जाएंगे ही, है ना।
तो ऐसा नहीं है कि भगवान सच में गुस्से में आके बोल रहे हैं। भगवान को 3 गुण स्पर्श नहीं करते हैं। भगवान को गुस्सा गुस्सा आता है, वो भगवान का कौन सा है, वो ट्रांसेंडेंटल एंगर है ना। उसमें भी भगवान हमको गाइडेंस कर रहे हैं, है ना। जैसे एक पिता होता है, तो पिता अपने बच्चों को बोलता है तुम ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, तुमको मैं बकरी खरीद के दूंगा, है ना, गाय खरीद के दूंगा, तुम गाय के पीछे जाना, फिर बकरी के पीछे जाना है ना, गांव में बोलते हैं। नहीं तो बोलेंगे तुमको कटिंग का दुकान डाल दूंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, तुमको अगर 81 टक्का नहीं आया तो मैं आगे का एजुकेशन का खर्चा करूंगा ही नहीं, तुमको तुम्हारा जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो पिताजी नहीं चाहते क्या कि बेटा आगे बढ़े? नहीं, पिताजी धमकी दे रहे ताकि बेटा अच्छे से प्रयत्न करे, है ना। तो ऐसे भगवान इधर थोड़ा गुस्से में आके बोल रहे ताकि हम सुधरे। और इस श्लोक के बाद फिर आज का वो श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है। आसुरीम योनिमापन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त धमा गतिम यान्ति अधमा गतिम, है ना, अधमाम। इधर भी भगवान थोड़ा वैसा ही कुछ बोल रहे हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं। कौन से? जो नर अधम है, जो सिद्धांतों का, धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग को क्या होगा, वो अगर क्रूर ईर्ष्यालु ऐसे बने रहते हैं तो बारंबार जन्म मृत्यु ग्रहण करेंगे। तो जन्म मृत्यु कितना ग्रहण करेंगे? जब तक भक्ति करके भगवत धाम नहीं जाता तब तक। और क्या होगा फिर? 84 लाख योनि में फिरेंगे, 84 लाख योनि में फिरेंगे, 84 लाख योनि में फिरेंगे। कब तक फिरेंगे? जब तक एक मनुष्य जन्म ऐसा नहीं आएगा जहां पे वो भक्ति करके इस 84 लाख योनि से बाहर चले जाएंगे। ये सर्कल है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, गांव में या किधर आपने देखा होगा कि गाय को चरने के लिए रखते हैं खेत के बीच, और वो दूसरे के खेत में नहीं जाए, इधर उधर भागे नहीं। इसको वो क्या करते हैं, बीच में ऐसा लकड़ी जमीन में गाड़ देते हैं, या तो पेड़ में क्या करते हैं, गाय को बांधते हैं। तो गाय क्या करती है, एक जगह बैठती नहीं है ना। वो ऐसा बीच में पोल है या पेड़ है, उसको गाय को बांधा तो गाय ऐसी घूमती है, खाते 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 खाते, फिर किधर थक गई बढ़ गई, फिर से खाते खाते खाते, फिर ऐसा करेंगे नहीं तो। लेकिन उसके आजू बाजू में ही घूमती है। गाय को मुक्ति क्या है, उसका गले का रस्सी छोड़ दो, फिर वो मुक्त हो जाएंगी, फिर वो जो चाहे कर सकती है। तो हम इस 84 लाख योनि में घूमते रहते, दुखों को सहन करते हैं, पाप करते, दुखों को सहन करते, थोड़ा सुख आता है, हमको लगता है इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो वो कैसा हो गया कि 10वीं में कुछ बच्चों को लगता है पास तो हो गए ना, किधर भी कुछ कर लेंगे, हमाली करेंगे, कटिंग का दुकान डालेंगे, है ना, किधर किसी जॉब में, किराना जॉब में हम लग जाएंगे, मॉल में लग जाएंगे, है ना। ऐसे 15-20 हजार में हमारा गुजारा हो जाएगा मरते दम तक, है ना। लेकिन दुख कितना रहता है उन लोगों को, है ना। हर चीज के लिए उनको बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। लेकिन भगवान इधर ये क्यों बोल रहे हैं कि ताकि हम सुधरे और अच्छे के लिए प्रयत्न करें, है ना। हम भक्ति करके 84 लाख योनि से मुक्त हो जाए, है ना। तो साधारण व्यक्ति बोलता है मुझे ज्यादा परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं, थोड़े में हो जाएगा, लेकिन उसको दुख ज्यादा झेलना पड़ता है ना 10वीं के बाद। अगर वो पढ़ाई करके बड़ा सैलरी वाला नहीं बनता है, तो वो अगर छोटा सैलरी वाला रहता है तो उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है ना। तो उसको कभी इधर जॉब करना पड़ेगा, उधर तकलीफ हो रहा है तो जॉब चेंज करना पड़ेगा, फिर इधर, फिर किधर जाना पड़ेगा, है ना। फिर किधर किसी का ड्राइवर बनना पड़ेगा, फिर इधर ड्राइवरशिप नहीं तो उधर ड्राइवरशिप, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, फिर रात भर जगेंगे। कितना तकलीफ होता है अगर पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छे से। तो मुक्त व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारा पढ़ लेता है, और फिर वो जैसा चाहे वैसा उधर जाके उधर वो जॉब कर सकता है, बिजनेस भी डाल सकता है, तो थोड़ा मुक्त हो गया। लेकिन 84 लाख यूनि क्या है, उसमें हम कैसे है, थोड़ा सुख मिलता है, हमको लगता है क्या जरूरत है बाहर जाने की, इधर तो अच्छा ही है, हाँ दुख तो रहता ही है, ऐसा बोलते हैं। और वो बहुत सारा दुख को झेलते रहता है, 84 लाख यूनि से बाहर नहीं जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं बारंबार जन्म ग्रहण करता है ऐसे व्यक्ति, वो 84 लाख यूनि में बारंबार जन्म ग्रहण करेगा। तो क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी, है ना। आज हम मनुष्य हैं, हम 30 साल 70 साल 80 साल कोई भी कभी भी मर सकता है, और ठीक है ना, क्या बात है, हम मर भी गए तो पशु पक्षी जीवन तो है, पशु पक्षी जिएंगे बनेंगे, है ना। बारिश आएंगे तो ठीक है, थोड़ा गीला हो जाएंगे, लोग हमको मारेंगे, है ना, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऐसे कुत्ते जन्म में हमको लंगड़ा बन के घूमना पड़ेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद तो बकरी जन्म मिलेगा ना। बकरी जन्म में क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी, घास खाएंगे, कभी फिर ईद आ जाएंगी तो लोग काट के खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठंडी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इतना ही ना।
तो ये कम प्रॉब्लम है क्या? है ना? तो बहुत प्रॉब्लम है ना? मनुष्य जीवन में हमें समझ में आता है कि कितना प्रॉब्लम है। हालांकि हमारे जीवन में जो पशु पक्षी जीवन में तकलीफ है उतना है क्या? आपको खाने पीने का प्रॉब्लम है क्या? आपको कोई आता है और आपके गले का रस्सी छोड़ के दूसरी जगह बांधता है और तब खाने को मिलता है, और 24 घंटा आप बंधे हुए रहते हैं, ऐसा है आपको? नहीं है, है ना? और जब वो मालक आके हमको कुछ चारा डालेगा तभी खाने के लिए मिलेगा, ऐसा है हमारा? नहीं है। अगर वैसा होगा तो कैसा हो जाएगा, है ना? तो 84 लाख यूनि में ऐसा ही हो जाता है ना? कभी कुत्ते बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी क्या बनेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के अंडर में है, हम हमारा कोई मालक है, तो वो हमको बांध के रखेगा और उसके हिसाब से हमको खाने पीने के लिए मिलेगा। और नहीं है तो गली में इधर उधर घूमने वाले कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े बनेंगे, तो फिर मिलेगा ही नहीं। कभी तो मिल गया सड़ा हुआ, इधर उधर किधर कचरे में मुंह मार लिया, उधर कुछ खा लिया, ऐसा वैसा। प्लास्टिक भी खा लेते बहुत सारे प्राणी भी, है ना? तो बहुत तकलीफ होता है। बारिश आए तो प्रॉब्लम, ठंडी में प्रॉब्लम। तो 84 लाख यूनि में बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर पशु पक्षी बनने के बाद जलचर बनेंगे, है ना? पेड़ पौधे बनेंगे, फिर लोग कभी भी किधर भी काट देंगे। तो बहुत तकलीफ होता है। मनुष्य जन्म में इतना तकलीफ है तो पशु पक्षी जन्म में कितना होगा, बहुत। तो भगवान बोले जो नर अधम है उनको बार बार 84 लाख में डालूंगा, और कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वो भगवान के पास कभी जाएंगे ही नहीं, उनको मुक्ति मिलेगा ही नहीं। तो भगवान क्या है, भगवान इस श्लोक में वैसा ही बोल रहे कि जो भक्ति का और भागवत धर्म का या अच्छे से मनुष्य बनेंगे नहीं, और 84 लाख यूनि में गिरते ही रहेंगे, और उस जन्म में वो दुख पाएंगे, और वो भगवान के पास कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ये सुनने के बाद, अगर पिताजी बोले कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, तुमको अगर 81% नहीं आते हैं, तो मैं तुमको आगे का पढ़ाई का खर्चा करूंगा ही नहीं, फिर तुम तुम्हारा देख लेना, है ना? जिधर सस्ते में हो जाता है उधर तुम कुछ तो कर लेना, बीए फीए कुछ तो कर लेना, है ना? फिर उधर जॉब भी नहीं लगेगा। तो बेटा क्या करता है, ये सुन के अच्छे से पढ़ाई करता है, ट्यूशन लगाएगा, जॉब करेगा, है ना? मोबाइल यूज नहीं करेगा। तो भगवान हमसे ये चाहते हैं, ये सब बोलने के बाद, कि भगवान जब बोल रहे हमको कि आप ये धर्म का पालन कीजिए, तो हमें फिर उस इस भय से, है ना, कि भाई बारंबार जन्म मृत्यु में पड़े रहेंगे और भगवान तक कभी नहीं जाएंगे, और भगवान तक जाने का फायदा क्या है? शाश्वत सुख। शाश्वत सुख हमको मिलेगा ही नहीं कभी, शाश्वत दुख में रहेंगे। क्या है शाश्वत दुख? ये भौतिक जगत, है ना? दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत अशाश्वत है, लेकिन ये दुखालय है, इधर दुख मिलते ही रहेगा, है ना? जब जब हमको शरीर मिलेगा दुख मिलते रहेगा। तो भगवान के धाम में जाके शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो भक्ति करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली भगवान हमें बोल रहे हैं, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होंगे। अभी अत्यंत अधम गति हमने पिछली बार भी बताया था कि वो आदिवासी योनि, है ना? आदिवासी योनि को एजुकेशन रहता है? नहीं है। वो लोग ऐसे ही जंगल में इधर उधर रहते हैं, कुछ तो वो कुल्हाड़ी रहते हैं, उसको धार लगाएंगे, गांव में आके कुछ ये अलग अलग कुछ काम करेंगे, और जंगल में रहेंगे, पशु पक्षी खाएंगे, और कुछ तो थोड़ा बहुत ये करेंगे, दारू पियेंगे। उनका कुछ नियम वियम कुछ नहीं है, कपड़े कैसे पहनना है, नहाना धोना कुछ नहीं है ना? पाप करने का नियम है, लेकिन रोज पाप करेंगे, है ना? दारू पियेंगे, नॉनवेज खाएंगे, ऐसा वैसा, अवैध स्त्री पुरुष संग करेंगे, क्योंकि उनको शिक्षाएं नहीं है। तो लोग फिर क्या होंगे, अधम योनि को प्राप्त होंगे, और फिर दूसरे अधम योनि में जाएंगे जो है पशु योनि, और पशु योनि में बहुत तकलीफ होगा, है ना? तात्पर्य तो ये 20 नंबर था, इसका हमें तात्पर्य के साथ पढ़ना था। इसको हम पढ़ते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है। भगवान तो दयालु है, फिर भगवान ऐसे कैसे कर रहे हैं? अरे भाई कोई पाप भी करे उसको भी आप भगवत धाम लेके जाओ ना, दयालु हो तो। ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता है ना? वो तो ऐसा हो गया, हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, अरे गवर्नमेंट अगर सच में समाज का भला चाहती है तो हम अगर कोई क्राइम भी करे हमको जेल में मत डालो। बराबर है ये बोलना? हमने आपको वोट देके ये बनाया है, तो हम अभी कुछ भी करें तो हमको जेल में मत डालना। गवर्नमेंट तो, है ना? गवर्नमेंट का क्या है, लोकशाही की डेफिनेशन क्या है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, है ना? लोकशाही। तो हमारे हित के लिए आप हमको जेल में डाल रहे क्या? हमको जेल में डालने से हमारा हित कहाँ होगा? हम कुछ भी करें, हम लोगों को लूटे पूटे, है ना, मारे डकैती करे, कुछ भी करे, हमको जेल में मत डालना।
ऐसा होता है क्या? इसको बोलते गवर्नमेंट। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो समाज में सुव्यवस्था हो, सही ढंग से सब कुछ चलते रहे, लोग सही सत्य का पालन करे, अच्छा व्यवहार करे, दूसरों को तकलीफ ना दे, इसके लिए समाज व्यवस्था में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम जेल, पुलिस जो भी बोलते हैं, और उसमें लोगों को शिक्षा दी जाती है ताकि लोग अच्छा व्यक्ति बने और समाज में सुव्यवस्था और सुख रहे। तो भगवान तो दयालु है, लेकिन भगवान फिर उन लोगों को आसुरी योनि में, पशु पक्षी में योनि में क्यों डाल रहे हैं? ताकि वो दूसरे लोगों को मनुष्य बन के दुख ना दे। तो जब ये कोई व्यक्ति सुनेगा तो बोलेगा नहीं, आज से हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, दारू नहीं पीएंगे, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने से हम नरक में जाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति दूसरे लोगों को तकलीफ भी नहीं देगा, उसकी इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे, वो भक्ति करेगा। तो ऐसा देखा जाता है, जो लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, अच्छे से, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अच्छे से जो लोग भक्ति करते हैं वो दूसरों को तकलीफ नहीं देते। ये सही है गलत है? सही है। जो लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, सही संस्था में है, अच्छे से ज्ञान ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हाँ हाँ इस संस्था से हम कनेक्टेड है और वो लोग दूसरे को तकलीफ भी दे रहे हैं, ऐसा हो तो फिर वो लोग अच्छे से भक्त नहीं बने हैं, है ना? तो सही तरीके से ज्ञान लेंगे, माला जप करेंगे, रोज भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, बिना लहसुन प्याज का खाएंगे, और ये नॉनवेज, दारू वारू, ये जुगार सट्टा ये सब नहीं करेंगे, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे, तो समाज में सुख फैलेगा। क्योंकि लोग कभी भी ये गलत काम नहीं करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, तो पूरी समाज व्यवस्था सुखी हो जाएंगे। तो भगवान दयालु है क्यों? क्योंकि वो जो अच्छा है उसको और प्रमोशन करते हैं, और जो बुरा है उसको शिक्षा देते हैं, इसलिए दयालु है। क्योंकि अगर भगवान अगर बुरे लोगों को शिक्षा नहीं देंगे और बुरे लोग अच्छे लोगों को शिक्षा तकलीफ दे रहे हैं, तो भगवान दयालु है ये पूरा हो जाएगा क्या? भगवान तो हमारा दुख देख ही नहीं रहे। वो लोग देखो इधर पाकिस्तान के लोग इधर आके हमको मार रहे, या पशु पक्षी बोलेंगे देखो ये मनुष्य हमको मार रहे, भगवान तुम कुछ देख रहे नहीं, तुम तो अंधा हो गए हो कानून की तरह। अंधा कानून। तो ऐसा होगा ना, फिर भगवान दया दिखा रहे क्या? नहीं। तो भगवान की ये दया है कि उन लोगों को पनिशमेंट दे ताकि वो दूसरे मासूम लोगों को तकलीफ ना दे। तो भगवान ये जो लोग गलत काम करते उनको शिक्षा भी दे रहे, तो भी भगवान दयालु है। क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं जो गलत काम नहीं कर रहे, उन लोगों को भगवान बचा रहे, इन लोगों को शिक्षा देगी। तो ये भी दयालु है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? या दयालु मतलब जो जो भी कोई कुछ भी करे उसको जो कुछ भी करने के लिए मुक्त मुक्त कर दे और उनके लिए नरक नहीं रखे? क्या लगता है आपको? या बराबर है ना? क्योंकि इसके डर की वजह से लोग अच्छे रहेंगे। समझे कि हम पुलिस व्यवस्था को बंद कर देते हैं। ये जेल वेल है ना, ये लोगों को तकलीफ देने के लिए बने हैं, है ना? आज से सब कुछ बंद, ठीक है? आज से जिसको जो भी करना है करो। आप सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो आपके पास शक्ति नहीं है तो आपके बाजू वाला जो शक्तिशाली है वो आपके घर में आके आपने जितना चपाती सब्जी बनाया है वो सब लेके चला जाएगा, और आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे। वो आके बोलेगा नहीं ये करना है, आज ये तुम्हारा जो घर है, ये आज से तुम्हारा घर नहीं है, हम इस घर के मालक हैं। सोचिए अगर ऐसा होता तो पुलिस व्यवस्था नहीं है तो कैसा होगा, है ना? तो इसलिए पुलिस व्यवस्था होना ये गवर्नमेंट की हमारे ऊपर दया है। वैसे भगवान उन लोगों को नरक क्यों नहीं भेजते हैं, या ऐसा नियम बना है, ये उन लोगों के लिए वार्निंग है, और लोग उसको डर के अच्छा व्यक्ति बनेंगे। ये हमारे लिए भगवान की दया है, और उन लोगों के लिए भी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आसुरों पर कभी भी दया नहीं करते। अरे भगवान दयालु, आसुरों पर दया क्यों नहीं करते? यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है। उनके समान असुरों के गर्भ में मतलब उनको, पापी व्यक्तियों को पापी लोगों के घर में जन्म मिलेगा और पाप करेंगे नरक में जाएंगे। और जो लोग अच्छे हैं, भक्त है, उनको भक्तों के घर में जन्म मिलेगा। तो उन्होंने पुण्य किया है, भक्ति किया है, उनका 50% भक्ति हो गया, अगले जन्म में भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, उनका 70-80% भक्ति हो जाएगा। उन्होंने अच्छे से भक्ति किया तो 100% हो जाएगा भगवान के धाम। और जो पापी है वो पापी लोग के घर में जन्म लेंगे और फिर से नरक नरक चले जाएंगे। तो जो लोग पापी है वो नरक नरक में जाके दुख भोगेंगे, जो अच्छे है, भक्त है, वो भक्तों के घर में जन्म लेके भगवान के धाम में जाएंगे, है ना? तो असुरों के समान गर्भ में रखा जाएगा। ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन हो जाएगा, मतलब वो पशु पक्षी बनेंगे, है ना? जिससे अंत में उन्हें कुत्ता, बिल्लिया, सुकरों का शरीर मिलता है ना?
तो ये हमने बता दिया। अधम योनि मतलब उनको आ, आदिवासी ऐसे घर में जन्म मिलेगा, अच्छे घर में जन्म नहीं मिलेगा, और ऐसे घर में उनको बहुत तकलीफ होंगी। बाद में वो लोग 84 लाख योनि में जाएंगे, नरक में भी जाएंगे, और मनुष्य जन्म लेंगे फिर से 84 लाख होने के बाद, फिर से गलत घर में जन्म लेंगे जहां पे उनको भक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। भगवान की उनको कृपा मिलेगी नहीं, क्योंकि उनका जन्म आसुरी योनि में हुआ, आसुरी लोगों के घर में हुआ, तो वो लोग बोलेंगे भक्ति वक्ति कुछ नहीं होता, तुम्हें हमने आज नॉनवेज लाया है, नॉनवेज खाओ, है ना। बच्चे को नॉनवेज मत खिलाना, उसको चिकन का सूप खिलाना, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है, लेकिन बचपन से ही चिकन सूप पिएगा वो तो पाप ही करते रहेगा, बड़ा होके वो छोड़ेगा पाप करना है? वो अपने आप नहीं छोड़ेगा, अगर वो इस्कॉन के भक्तों के संग में आ गया तो छोड़ देगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन के भक्तों के संग में आते हैं और वो बोलते कि हम प्रभु जी ये धर्म के, वो धर्म के, हमारे घर में नॉनवेज खाते ही लोग, फिर भी वो बच्चे इस्कॉन के कांटेक्ट में आने के बाद नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। हालांकि उनका कोई अलग धर्म है, वो सनातनी नहीं है, और उनके धर्म के हिसाब से नॉनवेज खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नरक है ही नहीं, उनके धर्म के हिसाब से नरक है ही नहीं। एक ही जन्म है, वो है मनुष्य जन्म, और इसके बाद डायरेक्ट वो लोग कुछ लोगों का मानना है वो शून्य में चले जाते हैं, ऐसा है ना। तो उनके धर्म में नॉनवेज वॉनवेज खाने से पाप नहीं लगता, ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है मैं बोलने से थोड़ी होता है ना। धर्म मतलब धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण ने जो बोला वो धर्म है, मैं तैयार किया उसको धर्म थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो वो लोग ऐसे है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद, इस्कॉन के कांटेक्ट में आने के बाद वो नॉनवेज खाना छोड़ देते, दारू पीना छोड़ देते, है ना, उनकी कुछ गलत आदतें हैं वो सब छोड़ देते। तो ऐसे लोग हालांकि आधा पतन प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर वो इस्कॉन के कांटेक्ट में आ गए तो वो भगवान की कृपा प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि वो पाप करना बंद कर देंगे, है ना। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। कुकर क्या होता है? प्रेस्टीज का कुकर आता है, घर में हम राइस बनाते हैं, तो वो कुकर अलग है ना। और ये कुकर मतलब क्या होता है? कुकर मतलब कुत्ता, और सुकर मतलब सुअर, है ना। तो ये कुत्ता और सुअर बनेंगे, और फिर इधर उधर भटकेंगे, गलत चीजें खाएंगे, जिसको हम हाथ लगाने के बाद भी सैनिटाइज या साबुन से हाथ धोते बहुत बार, उसको वो खा लेंगे, सुकर, सुअर बनने के बाद। तो ऐसा घटिया उनको जन्म मिलेगा अगर वो पाप करते रहेंगे तो, है ना। तो ये है अधम योनिया या अधपतन। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है, अगर ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु कैसे कह सकता है अरे भगवान अगर इन लोगों को ऐसे जन्म देंगे, है ना, कुत्ता और सुअर बनाएंगे, वो फिर गंदगी खाएंगे, तो ये भगवान कृपालु कैसे हो गए? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है। वेदांत सूत्र में कैसे पता चलता है कि परमेश्वर से घृणा नहीं करते, है ना। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है ना। उन लोगों को मनुष्य जन्म नहीं दिया, उन लोगों को सुकर कुकर बनाए, ये भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है? कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है ना। कभी कभी भगवान स्वयं आके रावण का वध किए, राम अवतार, हिरण्यकशिपु का वध किए, कौन सा अवतार? नरसिम्हा अवतार। और वराह भगवान है, हिरण्याक्ष को मारा, है ना। ऐसे भगवान ने कई अवतार लेके, कृष्ण अवतार में बहुत सारे राक्षसों को मारा, राम अवतार में बहुत सारे राक्षसों को मारा, है ना। तो ये सभी अवतार आके राक्षसों को मार रहे, ऐसा कैसा तुम मार क्यों रहे? तुम तो भगवान हो ना, तुमने उनको माफ कर देना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, भगवान उनको मार के भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। और राक्षस अगर इस जीवन में रहेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे तो और पाप करेंगे। भगवान आके उन राक्षस को मारते हैं और उनको ब्रह्म ज्योति में डालते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए मायावादी लोग कितना प्रयत्न करते हैं, तो भगवान कृपा कर रहे कि नहीं? भगवान के हाथ से जो मरता है उसको ब्रह्म ज्योति मिलती है, और ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए मायावादी लोग कितना प्रयत्न करते हैं। तो भगवान कृपा कर रहे कि नहीं कर रहे? बताइए, मार के कृपा कर रहे। क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। हरि बोल।
है ना। तो ये मुक्ति क्या है, भगवान के धाम में नहीं जाता है। बस एक ही असुर थी, वो भी फीमेल, वो डायरेक्ट भगवान के धाम में गई। बाकी सभी असुर जिनको भगवान मारते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। वो इस भौतिक जगत में लोगों को तकलीफ दे रहे, भगवान आते हैं उनका, है ना, उनको मार देते हैं और वो आत्मा जाती है ब्रह्म ज्योति में। वो आत्मा इधर रहेंगी तो लोगों को तकलीफ देंगी, भगवान बोलते इधर मत रहो, तुम ब्रह्म ज्योति में चले जाओ। तो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में बस प्रकाश प्रकाश है, वो आत्मा जाके उधर बोलती है, अरे क्या है ये, कितना बोर हो रहा है, सब तरफ प्रकाश प्रकाश ही है। ठीक है, मुझे भूख नहीं लग रही और प्यास नहीं लग रही और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इस इधर क्या है, कुछ भी करने के लिए नहीं है। रोज बस ऐसे सीएफएल लगाए है ना, आजू बाजू में सब सीएफएल लगाए है और आपको उसके बीच में जाके बैठा है। ऐसा भगवान मायावादी लोगों को, निराकारवादी जिनको ब्रह्म में लीन होना अच्छा लगता है, उनको करते हैं। वो ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति है उधर उनको डाल देते हैं। उधर करने के लिए कुछ नहीं है, भगवान की सेवा नहीं, कुछ नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं, बस रहो ऐसे ही, खत्म। तो इनडायरेक्टली क्या है, इसको आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल सुसाइड बोलते हैं। उसको आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, सुसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्महत्या, है ना। ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा करना मतलब आत्महत्या करना है, क्योंकि उधर करने के लिए कुछ नहीं है। उससे अच्छा भगवान की सेवा करके, भक्ति करके, नाम जप करके भगवान के धाम में जाओ। उधर करने के लिए बहुत है, भगवान का सेवा है उधर, है ना, उधर एंजॉयमेंट है। ब्रह्म ज्योति में कुछ करने से हम, आत्मा बिना कुछ किए रह नहीं सकती, और ब्रह्म ज्योति में भगवान हमको डालते हैं तो आत्मा और फ्रस्ट्रेट होती है। तो इन लोगों को भगवान उधर डालते हैं ब्रह्म ज्योति में, है ना। तो उनको मुक्ति मिल जाती है, भगवान उनको मारते, तो भगवान की उनके ऊपर कृपा है, इधर रहेंगे और भगवान उसको मार नहीं रहे, तो वो खुद होके अपने आप मर जाएंगे, या तो दूसरा कोई व्यक्ति आके उसको मार देगा। तो जब भी वो मरेगा उसके बाद वो नरक में जाएगा कि नहीं, उसने पाप किया है तो। समझे कि हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ऐसे असुरों को भगवान राम ने नहीं मारा है, भगवान वराह नरसिंह भगवान ने नहीं मारा है। तो ये असुर तो मरने ही वाले, कभी ना कभी बूढ़े होके मरेंगे, कुछ तो होके मरेंगे, ठीक है। तो ये असुर समझे कि मर गए, तो मरने के बाद फिर क्या होगा, उसने जीवन भर पाप किया है तो नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे, भोगेंगे, उसके बाद वो आएंगे तो फिर उनको कौन सा जन्म मिलेगा, पशु पक्षी, सुकर कुकर, कुत्ता, सुअर, फिर गंदगी खाएंगे। तो उनको ज्यादा तकलीफ होगा अगर भगवान उनको मारेंगे नहीं तो। और भगवान उनको मार के उनको नरक में भी नहीं भेजते हैं, उनको 84 लाख योनि में नहीं भेजते हैं, ब्रह्म ज्योति में डाल देते हैं, बोलते तुम इधर ही रहो, ये असुरों की जगह है ब्रह्म ज्योति। भगवान मार मार के असुरों को उधर डालते हैं। और मायावादी लोग या कुछ धार्मिक लोगों को लगता है हम भी उधर जाएंगे, क्यों जाना है उधर, उधर सब असुरों को मार के भगवान ने डाला है। तो जिन लोगों को भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं, उनको उधर जाने की इच्छा होती है। असुरों को भी भगवान की सेवा करने की इच्छा है क्या, नहीं, वो बोलते मैं भगवान बनूंगा। और मायावादी लोगों का भी वही बोलना है, मैं भगवान बनूंगा। तो भगवान बोलते ये असुर लोग भी वही है, और ये मायावादी जो लोग बोलते कि हम ब्रह्म में लीन होकर भगवान बनेंगे, तुम दोनों भी एक ही कैटेगरी के हो। चलो तुम लोग सब चलो, ब्रह्म ज्योति में डालता हूं मैं तुमको। तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, है ना। तो इसलिए भक्त कभी भी ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उधर तो असुरों को डालते हैं। जो भगवान की सेवा करने की इच्छुक नहीं है उनको उधर डालते हैं। तो हम क्यों उधर जाए, हमको आनंद प्राप्त करना है भगवान की सेवा करके। तो हम भगवान की सेवा इधर भी करते हैं और भगवत धाम में हमारा जॉब लग जाता है। फिर उधर हमको क्या है, उधर एक सैलरी मिलता है, शाश्वत सुख, है ना। हमारा इस जीवन में जो सैलरी सैलरी है, उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको शाश्वत सुख मिले, लेकिन इधर मिलता ही नहीं। तो भगवान की भक्ति करके इधर भगवत धाम में हमको जॉब लगता है, उधर सैलरी मिलता है, और वो सैलरी क्या है, शाश्वत सुख, भगवान की सेवा, है ना। तो इतिहास में तो इधर वो लिखे भगवान जिस असुरों को मारते हैं उनको मुक्ति मिलती है, इसलिए भगवान ने असुरों को मारा, वो उनका फायदा हुआ है, नहीं तो नरक में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे, दुख भोगेंगे। इसके जगह वो भगवान उनको मुक्ति दे दी मार के। इतिहास में ऐसे असुर के उदाहरण है। ओके, एक असुर के बारे में मैं बताना भूल गया। एक असुर है जिसको भगवान ने मारा और उसको ब्रह्म ज्योति में नहीं डाला, उसको भगवान के धाम में लेके गए भगवान। तो मुझे पता है कि इसका उत्तर नेहा वायकर माता जी तुरंत दे देंगी, इसलिए ओके। हाँ बताइए, पुंडलिक डिग्रे से प्रभु जी, माइक ऑन करके बता सकते हैं।
ओके, आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए तो फिर आपको माइक ऑन हो जाएगा, आपको अगर नहीं समझ रहा है तो। तब तक बाकी दूसरे भक्त बताइए, तो हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। किसको पता है क्या? और कौन सा असुर है जिसको भगवान ने मारा और उसको भगवान भगवान के धाम में लेके गए, लेकिन बाकी असुरों को नहीं भगवान धाम में लेके गए? तो ठीक है प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मैं बोलता हूँ पूतना, बराबर है? आप वही बताने वाले थे, पुंडलिक दिख रहे प्रभु जी? पुतना नाम बताने वाले थे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप पूतना ही बताने वाले थे, तो वो सही जवाब है ना? कि पूतना ही एकमेव ऐसी राक्षसी है जिसको भगवान ने मार के अपने धाम में लेके गए और धात्री बनाया। तो ये है भगवान की दयालु, ये ऐसे है भगवान दयालु कि जो भगवान को मारने के लिए आया उसको भगवान ने मार के अपने धाम में लेके गए, और बाकी लोग जो नरक जाने वाले थे उसको मार के भगवान ने ब्रह्म ज्योति में डाल दिया। तो भगवान दयालु है कि नहीं है? ये है भगवान की दयालु। और वही श्लोक सुन के ही सुखदेव गोस्वामी मायावादी या ब्रह्मवादी से भक्त बने थे, है ना? किम वा दयालु शरणम व्रजेम, अहो बत अहो नहीं, क्या है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो ये एक श्लोक सुना था उन्होंने कि अरे भगवान कृष्ण तो ऐसे है कि उसको मारने के लिए आई हुई राक्षसी पुतना को भगवान ने मार के अपने धाम में भेज दिया। और अगर हमको भगवान के धाम में जाना है या मुक्ति भी प्राप्त करना है ब्रह्मज्योति में, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए इधर लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ता है ना? रात को जल्दी सोना पड़ता है, उठना पड़ता है जल्दी, लहसुन प्याज खाना बंद करना पड़ता है, 4 नियमों का पालन करना पड़ता है, नॉन वेज नहीं खाओ, ये मत करो, वो मत करो, माला जप करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है ना? प्रवचन सुनना पड़ता है, गुरु को ग्रहण करना पड़ता है, एक दीक्षा लेना पड़ता है परंपरा के गुरु से। फिर गुरु जो बोलेंगे कि तुमको मंदिर बांधना है, इसके लिए प्रयत्न करो, फिर वो करना पड़ता है अपना सब कुछ छोड़ के। ये सब पापड़ बेलने के बाद व्यक्ति शुद्ध होने लगता है, भजन क्रिया में निष्ठा में जाता है, फिर प्रेम प्राप्त करता है, फिर भगवत धाम जाता है। वो इतना, इसको कभी कभी 2-3 जन्म लग जाते हैं कभी कभी व्यक्ति को, फिर भगवत धाम जाता है। अच्छे से भक्ति करे तो एक ही जन्म में जाता है। इतना सब बिना किए भगवान कृष्ण ने पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी उसको मार के ये सब फ्री में दे दिया। भाई हमको भी दे दो, ऐसा हम बोलेंगे, है ना? हम बोलेंगे प्रभु जी हमको भी तो दे दो, भगवान कृष्ण ऐसा कर दो, आप हमको मार दो और भगवान आपके धाम में लेके जाओ। भगवान बोलते नहीं, ये बस एक स्पेशल इंसिडेंस था, ये बार बार लॉटरी नहीं निकलता है, ये एक बार ही हमने ऑप्शन दिया था और वो ऑप्शन बस पूतना के लिए था, है ना? तो पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी और उन्होंने भगवान कृष्ण को दूध पिलाया, और दूध पिला के अपने स्तनों में विष लगा के लेके आई थी, लेकिन दूध पिलाया, अपने माँ जैसा थोड़ा गोद में लिया, ऐसे स्तन से लगाया। इसको देख के भगवान बोले ठीक है भाई, तुम मेरे को विष पिलाने लेके आई, लेकिन मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, विष पियो कुछ भी करो, लेकिन तुमने दूध तो पिलाया ना, सेवा हो गया ना भाई मेरी माँ के जैसा, तो ठीक है तुम्हारे सभी सभी पाप नष्ट कर देता हूँ मैं, और तुमको मैं भगवत धाम भेजता हूँ, तुमको भक्ति वक्ति करने की जरूरत नहीं है। और अपने धाम में भगवान ने उसको क्या किया, धात्री बनाया। धात्री मतलब क्या होता है? माँ जैसा ही एक पद होता है कि माँ कभी कभी बाथरूम में जाएंगी या बीमार है तो धात्री उनको बहुत संभालती है, कुछ काम में है तो धात्री संभालती है। तो ये पद माँ का पद दिया। ऐसे है भगवान कृष्ण दयालु, किंवा दयालु। अगर भगवान कृष्ण ऐसे दयालु तो मैं किसी और का शरण क्यों लूं, फिर इन्हीं का ही शरण लूंगा ना। कि अगर एक भगवान ऐसे है जो खुद को मारने के लिए आए हुए राक्षसी को अगर भगवान उनके धाम में लेके जाते हैं, अगर ऐसे भगवान अगर कृष्ण है तो मैं और किसी भगवान का शरण क्यों लूं, इनका ही शरण लूंगा ना। ये ऐसा ही श्लोक है। और सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण का शरण लिया। उसके बाद इतिहास में ऐसे अनेक असुरों के उदाहरण हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार लिए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते कि ईश्वर उनका वध करे। तो ये भी भगवान की कृपा है। अरे प्रभु जी, लेकिन एक पॉइंट तो रह गया ना कि भौतिक जगत के लोग जो अभी असुर नहीं है, लेकिन असुर जैसा उनका लक्षण है, लेकिन उनको तो मारने भगवान नहीं आ रहे। वो लोग एक्सीडेंट से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, एज की वजह से मरेंगे, लेकिन नॉनवेज खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, उनका क्या होगा? उनके ऊपर भगवान दया कैसे करते? कैसे करते हैं? भगवान ने ऑप्शन सबके लिए रखा है। मैं अभी बताया ना आपको कि ऐसा व्यक्ति भी अगर इस्कॉन में आता है या भगवान की भक्ति करता है तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो ये भी तो दया रखा है ना भगवान ने, एक ऑप्शन रखा है ना
कि तुम लेकिन कितना भी पापी हो, तुम ये सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या है श्लोक बताइए? एक भगवान ने श्लोक बोला है इसके बारे में, क्या है बताइए? आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। मास, है ना? हाँ, तो ये भगवान ने, महाभारत। हाँ, राइट। तो ये श्लोक कहा कौन से अध्याय में आता है? तो फिर 9वें अध्याय में। ओके, और कोई बताएगा? 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में। श्लोक नंबर याद आ रहा है? 50, 54, 65, हाँ, 68, 68। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज 66। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है, ये दिख रहा है, श्लोक दिख रहा है आपको? तो ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण। सॉरी, हमारा लाइट चला गया, तो लाइट चला गया तो इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, तो अब मेरा आवाज आ रहा है आपको अभी? ओके। तो ये भगवान ने 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में लिखा है। ये हमें कंठस्थ होना चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के भक्त लॉयर बने। लॉयर क्या करता है कि माय लॉर्ड, इसको दफा 310 के हिसाब से ये सजा होनी चाहिए। तो हमारा हम क्या बनेंगे? भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। और कोई व्यक्ति अगर कितना भी पापी हो तो भी वो भगवान के धाम जा सकता है। क्या है श्लोक? ये श्लोक है। अगर वो सब कुछ छोड़ के, उसके पाप छोड़ के भगवान की शरण ले और भगवान का अच्छा भक्त बन जाए, तो वो भगवान उस व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों को नाश करके उसको मुक्ति देंगे। मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो भगवान ये दयालु है ना? तो इस प्रकार से भगवान दयालु है। तो इस श्लोक में क्या बोला है उन्होंने? ओके, आई विल चेंज द व्यू। तो ये है भगवत गीता, ये हम पढ़ रहे थे। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है कि मैं उन्हें आसुरी योनि में डालूंगा। तो ये सही नहीं है। क्या है? जब तक वो पाप करेंगे तब तक। क्या है कंडीशन? भगवान दयालु कैसे है कि वो अगर पाप करेंगे तो आसुरी योनि में जाएंगे, लेकिन भगवान दयालु कैसे है? भगवान ने प्रॉमिस किया है, अगर वो पापी भी हो, किसके जैसा? अजामिल जैसा। किसके जैसा? वाल्या कोड़ी, जो वाल्मीकि बनी बाद में। किसके जैसा? और कौन है? मृगारी, शिकारी थे, है ना? तो ऐसे कई लोग हैं जो पहले गलत करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान ने उनके सभी पापों को नष्ट कर दिया और भगवान के धाम में चले गए। अजामिल, अजामिल ने बहुत पाप किया था, नरक में जाना का फिक्स था, है ना? उसका परमानेंट वीजा हो गया था, ग्रीन कार्ड मिल गया था नरक का उसको, और उसके लिए विमान भी आया था। और पायलट के साथ वो क्या रहता है, विमान में कौन रहते हैं? वो लेडीज रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। होस्ट, नहीं, क्या बोलते हैं उसको? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस, है ना? तो एयर होस्टेस आए थे, लेकिन ये लेडीज नहीं थे, जेंट्स आए थे, है ना? तो ये विमान लेकिन कहाँ से आया था? नरक से आया था। तो वो यमदूत आए थे, है ना? तो उसका परमानेंट फिक्स था कि उसको नरक जाना है, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया मरते वक्त, और भगवान का नाम लिया तो दूसरी जगह उसका परमानेंट वीजा हो गया एक ही क्षण में, भगवान के धाम में। लेकिन भगवान बोले अभी कभी मैं मुक्त नहीं करूंगा, तुमको पहले भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन उसने भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उसको बचा लिया नरक में जाने से, और वो 12 साल भक्ति किया।
हरिद्वार में जाके। और उसी जन्म में, जिस जन्म में वो नरक जाने वाला था, उसके बस 12 साल बाद वो भगवान के धाम में चला गया। तो ये दयालु है कि नहीं है भगवान? किम वा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? या फिर हम बोलेंगे नहीं, हमको नहीं करना है, हमको किसी और भगवान का सेवा करना है ना, हमको नहीं करना कृष्ण का सेवा। अरे लेकिन दूसरी मुक्ति नहीं दे सकती ना आपको। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, इसमें कुछ संशय नहीं है। और आप भी संशय मत करो कि विष्णु के अलावा मुक्ति मिलती है। विष्णु के अलावा मुक्ति मिलती ही नहीं है, मुक्ति देने वाला विष्णु ही है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव, मुक्ति प्रदाता विष्णु ही है, भगवान कृष्ण विष्णु, उनके सभी अवतार। तो इसलिए किम्वा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे भगवान कृष्ण का इसलिए कौन शरण नहीं लेगा? वो अगर मुक्ति देता है वो भी इतना इजीली कि पाप करने के बाद भी अगर कोई भक्ति करता है, लेकिन पाप छोड़ना है बुरा। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है हम पाप करेंगे भक्ति भी करेंगे, नहीं होता है। उससे भगवत धाम नहीं मिलेगा, उससे पाप से मुक्ति भी नहीं होगा, है ना। तो पाप छोड़ना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब पाप भी छोड़ना है। माम एकम शरणम व्रज मतलब अभी भगवान की भक्ति करना है केवल। तो फिर वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा। ये है भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर। हम लोगों के ऊपर क्यों? क्योंकि हमें मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लेने वाले। भगवान ने ऑलरेडी हमारे लिए अवतार लिया है, हमारा उद्धार करने के लिए, है ना। कलयुग में क्या है वो अवतार, बताइए। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और हमको हरिनाम रूपी एक और अवतार हमारे पास है अभी, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण ने नाम रूप में अवतार लिया है। तो हमारे लिए भगवान किस रूप में आए? हमारा उद्धार करने के लिए, नाम। अभी इसका कंडीशन क्या है? भगवान आके हमारे पास आ गए हैं, अभी उसको करना है। तो भगवान ही हमारा उद्धार कर रहे हैं, हम खुद का उद्धार नहीं कर सकते। विष्णु रेवन संशय, है ना। तो बाकी राक्षसों को भगवान आके उनको मारे, उनको मुक्ति दे दिया, पूतना को भगवत धाम दे दिया। हमारे लिए भगवान किस रूप में आए हैं? हरिनाम रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हरिनाम हमको दिया और हरिनाम रूप में अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे लिए भी भगवान आए हैं हरिनाम रूप में, हमें उसको करना है। इस प्रकार से भगवान दयालु है। त्रिविधम नरकेस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम तजित। तो इधर भगवान अभी बोल रहे कि नरक जाने की मार्ग क्या है। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट श्लोक में नहीं आता है, इसको हम आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे हमारा समय भी समाप्त होते आ रहा है। तो 16वें अध्याय में 19, 20 और ये 21 है क्या? ओके, 21 भी है, इंपॉर्टेंट श्लोक में ही है। ठीक है, उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू होता है। तो ये बोल रहे कि नरक के 3 द्वार है। तो कोई बोलेगा प्रभु जी नरक वरक नहीं होता है। तो भगवान बोले ये 3 द्वार है, इससे हम नरक में चले जाएंगे। आपको अगर डाउट है, कुछ डाउट है आपको कि नरक नहीं होता है, तो आप यही करते बैठो। क्या करना है? काम क्रोध लोभ, है ना, इससे मुक्त होता ना, यही करना बस। तो भगवान इधर क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम इस काम क्रोध और लोभ से छूटे, है ना। लाइट आ गया हमारा। काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, है ना। और क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो व्यक्ति नरक में क्यों जा रहा है? गलत काम क्यों कर रहा है? नरक में क्यों जा रहा है? तो भगवान अभी उसका बेसिक में जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद एक अध्याय शुरू होगा, उसमें और बेसिक में जाएंगे। वो बोलेंगे 3 गुण की वजह से होता है अर्जुन, है ना। और इसके पहले भी बताया था, है ना। कामस, अर्जुन ने बोला था कि व्यक्ति पाप क्यों करता है? तो भगवान ने बोला था कामेश क्रोधेश, व्यक्ति काम वासना में फंसता है, क्रोध में फंसता है, इसके वजह से वो ऐसा गलत काम करता है। बोलते लेकिन ये कैसे होता है, काम और क्रोध क्यों आता है? तो भगवान बोले रजोगुण समुद्भव, रजोगुण की वजह से व्यक्ति काम क्रोध में आता है ना। तो फिर उपाय क्या है? रजोगुण को कम करना पड़ेगा, सत्वगुण में आना पड़ेगा। लहसुन प्याज रजोगुण बढ़ाता है, चाय कॉफी तंबाकू ये वो सब ये रजोगुण बढ़ाता है। रजोगुण को कम करना पड़ेगा। कैसा करने के? ये सब बंद करेंगे, सात्विक खाएंगे, है ना। सात्विक भक्तों लोगों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। तो ये सब करने से सत्वगुण में आएंगे। भगवान बोले ये आत्मा का पतन करने वाले हैं। आत्मा का पतन क्या है? अभी हमने देखा आत्मा का पतन मतलब वो नरक योनि में जाएगा, उसके बाद पशु पक्षी योनि में जाएगा, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलेगा 84 लाख योनि के बाद, तो कुत्ता तो आसुरी योनि में जन्म मिलेगा, आदिवासी ये वो गलत, जिधर कुछ धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने की
उनको सिखाया ही नहीं जाएगा, शिक्षा ही नहीं मिलेगी, ऐसे घर में जन्म मिलेगा। तो फिर पाप करने से नरक गया, उधर भोगा उसने कितने तो साल, फिर 84 लाख योनि घूमा, 1,30,30,00,000 करीबन, तो 1,30,30,00,000 साल तक 84 लाख योनि घूम के मनुष्य जन्म मिला। और उसमें भी ऐसे योनि में, ऐसे घर में जन्म लिया, आसुरी योनि में, कि उधर पाप ही करते हैं माता पिता और घर वाले सभी। तो व्यक्ति क्या होगा, फिर से वो व्यक्ति बड़ा होने तक, मरते दम तक पाप करेगा, फिर से वो व्यक्ति नरक में जाएगा, दुख का अंत ही नहीं है ना। तो ये है आत्मा का पतन। ये आत्मा का पतन ऐसा क्यों हो रहा है, पाप क्यों कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि वो काम क्रोध और लोभ को त्याग नहीं रहा है। ये काम क्रोध लोभ क्या है, ये नरक के द्वार है ना। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, तस्माद एतम त्रयम त्यजेत, है ना, तस्मात एतम त्रयम त्यजेत, इधर लिखा है तस्मात अतएव एतम, इन त्रयम तीनों को त्यजेत, त्याग देना चाहिए, काम क्रोध लोभ को त्याग दीजिए। तो मैंने बोल दिया, इसका अर्थ मैंने त्याग दिया है और आप भी त्याग देना कल से, ठीक है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूं भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा भी काम क्रोध लोभ नहीं गया है अभी तक, और ऐसा बस सुनने से और पढ़ने से भी एक सम से नहीं जाएगा, है ना। ये कैसा हो गया कि प्रभु जी हम एक जगह गए थे नए कपड़े पहन के, और वो क्या हो गया ना, उधर लोगों ने रंग डाल दिया अचानक से, हमको पता नहीं था वो रंग डालेंगे करके, होली का दिन था, तो हमारा पूरा कपड़ा खराब हो गया। तो मैं बोलूंगा ठीक है ना, आप टाइट यूज करो। टाइट के एडवर्टाइज में क्या दिखाते हैं कि एक बार ऐसा साबुन चला जाता है तो व्हाइट हो जाता है, तो आप टाइट यूज करना, आपके कपड़े व्हाइट हो जाएंगे, पूरा कलर निकल जाएगा। होता है ऐसा। हम टाइट की एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति की एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो जो लोग बहुत बोलते कि ये सबसे बढ़िया डिटर्जेंट है, तो एक धुलाई में भी वो निकाल नहीं सकता है होली के कपड़ों का कलर, और उसको सफेद कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। और आपको एक और राज बताते हैं, वो डिटर्जेंट ऐसा कुछ काम करते ही नहीं। होली के व्हाइट कपड़ों के ऊपर अगर आपका कलर गिर जाए तो आप कितना भी अच्छा है, दुनिया का कोई भी डिटर्जेंट नहीं है जो उसको शुद्ध कपड़ा बनाएगा फिर से वैसे के वैसे, है ही नहीं, है ना। तो दाग कम हो सकता है, फेंट हो सकता है, लेकिन वो कपड़ा थोड़ा पीला हरा नीला हो जाएगा, लेकिन 100% व्हाइट को व्हाइट बनाने वाला डिटर्जेंट नहीं है ना। तो लेकिन भक्ति है, भक्ति क्या करती है, हम शुद्ध आत्मा थे, भौतिक जगत में आ गए, ये भौतिक जगत की वातावरण में रजो और तमोगुण के प्रभाव की वजह से हम काम क्रोध लोभ में फंस गए, और काम क्रोध लोभ में फंसने की वजह से हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम भक्तों का संग करते हैं, भागवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, और भक्ति का जो नियम है उसका पालन करते हैं, भक्ति के जो अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, इन सब का पालन करते हैं, जप करते हैं, भोग लगा के खाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रवचन कीर्तन सुनते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, एकादशी व्रत पालन करना, ये वो, जन्माष्टमी आ रही है अभी, बलराम पूर्णिमा आएंगी, राधाष्टमी आएंगी, है ना, ये सब पालन करते हैं। तो ये एक में वो हरिनाम, ये भक्ति एक ऐसा डिटर्जेंट है कि हमारा पहले हृदय जैसा था शुद्ध वैसा हो जाता है, और व्यक्ति शुद्ध बन जाता है, एग्जैक्टली फैक्ट्री रीसेट हो जाता है ना। मोबाइल में होता है ना फैक्ट्री रीसेट, तो फैक्ट्री रीसेट ये भक्ति है जो आत्मा का सभी जो दुर्गुण था उसको निकाल सकती है। तो भक्ति है ऐसा, लेकिन बाकी नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति को भी समय लगता है। काम क्रोध लोभ मैंने बोल दिया मतलब मेरा हो गया, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं आप भी उसका पालन करना, कल से आपका निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए समय लगता है। जैसे डिटर्जेंट में कपड़े भिगाना पड़ता है 2-3 घंटा, फिर उसको घिसना पड़ता है, फिर आप सुखाएंगे तो लगेगा अरे दाग तो गया ही नहीं, फिर से भिगाना पड़ता है, फिर से घिसना पड़ता है, फिर से भिगाना पड़ता है, फिर से घिसना पड़ता है ना। तो पावरफुल डिटर्जेंट में डाल डाल के बहुत दिन तक घिसना पड़ता है, तब जाके उसका दाग कम कम होते जाता है ना। तो वैसे ही काम क्रोध लोभ ये भक्ति से जाएंगे, गारंटी के साथ जाएंगे। हमारे पास उदाहरण है, अजामिल का गया, है ना, मृगारी का गया, और ऐसे कितने लोग हैं उनका गया। ध्रुव महाराज के मन में काम थी, क्या काम था, ये एंजॉयमेंट की वासना है ना। मुझे मेरे पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, पिताजी के पिताजी ब्रह्मा जी से ही बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन भक्ति किया, वो इच्छा ही मर गई, भौतिक इच्छा मर गई, काम वासना मर गई। भागवतम में पुरुरवा का उदाहरण आता है। पुरुरवा कौन थे, एक राजा थे जिनके शौर्य को सुन के
स्वर्ग की अप्सरा थी, उनको श्राप मिला तो तुमको भौतिक जगत में रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और बोली मैं भौतिक जगत में रहूंगी तो भी क्या करूंगी, पागल धंधे जैसे इधर उधर थोड़ी भटकूंगी। बोलती इस जगत में जो सबसे शूरवान शूरवीर राजा है उसके साथ रहूंगी मैं, अरे एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनका वही है बिजनेस। तो उसने क्या किया, राजा पुरुरवा को पटा लिया। और राजा पुरुरवा स्वर्ग के अप्सरा आके अगर कुछ बोले तो क्या जरूरत है राजा को ना बोलने की। राजा बोले अरे हम तो राह देख रहे थे कोई अप्सरा आ गए। तो फिर वो अप्सरा के साथ शादी कर लिया, और फिर अप्सरा का समय समाप्त हो जाता है पृथ्वी का, वो अप्सरा अपने धाम में जाती है। तो ये पागल हो जाता है अप्सरा के लिए, और वो अप्सरा को प्राप्त करने के लिए कुछ यज्ञ करता है। लेकिन अप्सरा उसको मिलती है, उधर भी कंडीशन रहता है कि साल में एक बार ही मिलूंगी मैं तुमको, मतलब साल में एक बार ही मैं तुमको शारीरिक सुख दूंगी। तो उसका एक काम वासना है, और उसके लिए भी वो काम वासना करके कुछ तो यज्ञ वज्ञ करके वो प्राप्त करता है कि साल में एक बार तू मिले मुझे, अप्सरा का सुख, उर्वशी का संगम मिले, शरीर को मैं मोहूं। तो ये काम वासना है उसके अंदर। लेकिन ऐसा पुरुरवा भागवत में आता है कि ये पुरुरवा राजा भगवान की भक्ति की है कि भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है अप्सरा, तो मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करके अप्सरा को 24 घंटा मेरे पास ही बुला लूंगा। और उसने भगवान कृष्ण का भक्ति किया, और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, और भगवान बोले मांगो तुमको क्या चाहिए। वो बहुत जोर से बोला मुझे अप्सरा चाहिए उर्वशी। भगवान बोले मर तू ले। है ना। तो भगवान ने क्या किया, अरे बोले मैं मुक्ति देने वाला व्यक्ति हूं और तुम अप्सरा मांग रहे हो, ले बोले मरो, इधर ही रहो 84 लाख योनि में। तो फिर ऐसा दिखता है अरे अब भगवान को प्रसन्न करके अप्सरा मांगा, मतलब आजामिल शुद्ध हो गया, वो ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए, वाल्मीकि मुनि शुद्ध हो गए, मृगारी शुद्ध हो गया, आजामिल का केस फेल हो गया क्या भक्ति की वजह से। तो उधर आता है नहीं फेल नहीं हुआ, ये भगवान का एक लीला था। वो उधर उस अप्सरा मिल गई, पहले उसको अप्सरा साल में एक बार मिलती थी, उसके साथ वो सेक्स करता था, शारीरिक संग करता था, और फिर वो 364 दिन राह देखता था कब वो दिन आएगा कि अप्सरा के साथ संग मिलेगा। और भगवान कृष्ण की वजह से उसको हर दिन अप्सरा मिल गई। फिर उसको एक दिन ध्यान में आया यार पागल तो नहीं हूं मैं भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया और अप्सरा को मांगा, उसने अप्सरा को छोड़ दिया, है ना। तो भगवान का भक्ति काम करता है कि नहीं, काम जीरो होगा कि नहीं, है ना। देवयानी और ययाति महाराज का प्रसंग आता है कि देवयानी ययाति हजारों साल तक एंजॉय किए, क्योंकि तब उनका लाइफ उतना रहता था। फिर एक दिन उसको ऐसा लगे हम पागल है ये सब कर रहे हैं, दोनों ने भी छोड़ दिया, भगवान की भक्ति की, भगवान के धाम में चले गए, है ना। मैं आपको कुछ उदाहरण बता, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एक और उदाहरण बता दो, आपको पता नहीं होगा। गरुड़ जी को श्राप दिया था एक व्यक्ति ने, ठीक है, आपको नाम बताना है कौन है वो, कि तुम यमुना में मत आना नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा, जिसकी वजह से कालिया उधर आ गया था बाद में। वो व्यक्ति का नाम क्या है बताइए, जिसका बाद में पतन हो गया था। सौभरी मुनि। सौबरी मुनि। तो सौबरी मुनि का पतन हो गया, उसने 50 लड़कियों के साथ शादी किया, साधु ने मानदाता के 50 पुत्रों के साथ शादी किया। बाद में उसको लगा मैं पागल तो नहीं हूं, यमुना में मैं भगवान के धाम में आके भक्ति कर रहा था, और फिर 50 लड़कियों के साथ शादी करने के बाद कुछ साल तक एंजॉय करने के बाद उसको समझ में आया कि मैं पागल था। वो सबको भक्ति सिखा दिया, और 50 उसकी पत्नियों के साथ वो भगवत धाम चला गया, मुक्ति मिल गई उसको। तो भगवान का भक्ति काम करता है, काम क्रोध लोभ को वो त्याग सकते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है। धीरे धीरे होगा, जो जितना अच्छे से भक्ति करेंगे तो होगा। लेकिन भगवान इधर क्या बोल रहे, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत, इन तीनों को त्यागना है। लेकिन त्यागेंगे कैसा, ऐसा थोड़ी कि भाई ये कुर्ता नहीं पहनना है आज से, थोड़ी कि ऑरेंज कलर का नहीं पहनेंगे, ब्लू कलर का पहनेंगे। और भगवान ने बोल दिया नहीं रेड येलो ब्लू 3 कलर के कुर्ते नहीं पहनना है कल से, तो ये तो आसान हो जाता है। ठीक है रेड येलो ब्लू नहीं पहनेंगे, ऑरेंज का पहनेंगे ना, रोज व्हाइट पहनेंगे, दूसरा कलर का पहनेंगे। ये इतना आसान नहीं है त्यागना, लेकिन भगवान की भक्ति करने से ये थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है ना। और उसके लिए उदाहरण क्या है, ये अभी तक जितने उदाहरण बताए सब उनके उदाहरण हैं, और सबसे बढ़िया उदाहरण जो हमको फेमस है अजामिल, मृगारी, वाल्मीकि, ध्रुव महाराज। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी एक अनाउंसमेंट करना था आपको। तो अभी आपको पता ही होगा अभी जन्माष्टमी आने वाली है। आज कितना तारीख है? 4 4 तारीख है प्रभु। 4 तारीख है। जन्माष्टमी कितनी तारीख को है?
3 तारीख को है। 5%। हाँ, तो बाहर का जन्माष्टमी जो रहता है वो 3 तारीख का है, और जो भागवत तिथि के हिसाब से रहता है वो 4 तारीख को रहता है। तो हमारा 4 तारीख का जन्माष्टमी है, ठीक है। तो आज से कितना दिन रह गया जन्माष्टमी के लिए? 1 महीना। एग्जैक्टली 1 महीना। हाँ, आज 4 तारीख है, अगले 4 तारीख को जन्माष्टमी है। उससे पहले बलराम पूर्णिमा आएंगी, जन्माष्टमी के कुछ दिन के बाद राधाष्टमी आएंगी। तो मैं एक ऑनलाइन अभी सेशन रखने वाला हूँ, ये जैसे भगवत गीता है तो नेक्स्ट मंडे भगवत गीता हम मोस्टली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसको ट्राई करता हूँ। भगवत गीता करेंगे दूसरे टाइम में, शनिवार को शाम को 4 से 5, ठीक है, शनिवार को शाम को 4 से 5 ये समय में, और रविवार को भी शाम को 4 से 5 ये समय। ऐसा एक कोई तो टाइम में डिसाइड करूंगा, थोड़ा पूछ के ही करूंगा, ऐसा मैं अभी अनाउंस कर रहा था ऐसा ही नहीं, ऐसा ही करेंगे करके, ऐसा एक तो कुछ टाइम रखेंगे। तो बलराम पूर्णिमा के पहले बलराम जी के ऊपर कथा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 2 सेशन में। फिर उसके बाद जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। ऑलरेडी जो गोविंद लीलामृत ग्रुप में जो कनेक्टेड है वो भगवान कृष्ण की लीलाएं सुन ही रहे हैं, है ना। तो उनको ऑप्शन है, उनको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक और सेशन लेने वाला हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका नोटिफिकेशन, उसका ये जो लिंक और टाइम टेबल ये सब मैं डालूंगा ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप कृष्णा पुस्तक पढ़ ही रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो आप पढ़िए, गोविंद लीलामृत ग्रुप में रोज शाम को 8 से 9 होता है। तो जब कोई फेस्टिवल आता है, हमारा बर्थडे आता है, ठीक है, तो हमारा बर्थडे आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, अरे उस दिन मेरा बर्थडे है, या हम बेटे का बर्थडे है तो प्लानिंग करते हैं उस दिन उसका बर्थडे है, उसके लिए क्या करूं, तो मैं उसके लिए उसका पसंद का स्वीट बनाऊंगा, उसके पसंद का चाउमीन बनाऊंगा, है ना। माँ सोचती है, पिताजी सोचते हैं उसको एक नया मोबाइल चाहिए तो मैं मोबाइल दूंगा, साइकिल चाहिए थी साइकिल दूंगा, उसको लैपटॉप चाहिए था लैपटॉप दूंगा। फिर कैसा उत्सव करेंगे, ये ऐसा करेंगे, उसको एक होटल में लेके जाएंगे। हम पूरा 8-10 दिन क्या बन जाते हैं, जिसका बर्थडे है उसका कॉन्शियस बन जाते हैं, बराबर है। खुद का बर्थडे तो सेल्फ कॉन्शियस, बेटे का बर्थडे है, बेटे का नाम चिंटू है तो चिंटू कॉन्शियस। तो अभी भगवान कृष्ण का बर्थडे आ रहा है तो हमें क्या बनना है, कृष्णा कॉन्शियस। हमें याद रखना है कि भगवान का बर्थडे आ रहा है तो भगवान के बारे में हमें लीला सुनना चाहिए, तब हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे ना, ऐसा थोड़ी अचानक हो जाएगा। माता पिता बच्चे के लाइक डिसलाइक को कैसे समझते हैं, उसका लीला याद करते हैं। ओके, उस दिन उसने क्या किया था, इतना सब दिया था उसने, बस वो बहुत खाया, 2 कटोरी खाया उसने, मतलब उसको वो पसंद है। तो ये कथा याद करने से वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहे उसके बारे में वो भावनामृत बन जाता है। तो हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, बलराम के बारे में सुनेंगे, कृष्ण बलराम, प्रभुपाद जी का जन्मदिन आता है, प्रभुपाद जी के बारे में, फिर राधा रानी के बारे में। तो ऐसे कुछ मैं नोटिफिकेशन आपको डालूंगा, कुछ एडवर्टाइज डालूंगा कि मैं ये क्लास कब रहेगा, आप उसको थोड़ा पोस्टर को याद रखिएगा, और आपको अगर समय मिलता है तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, आप सभी ने आपका मूल्यवान समय इस ऑनलाइन भगवद गीता क्लास सुनने के लिए दिया। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। जगद्गुरु स्वामी शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आता PDF टाकून द्या.